नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 4। ज्ञातिपुत्र सिंह ने एथेंस का बना एक महामूल्यवान चोगा पहना था। यह चोगा यवन राजा ने उन्हें उस समय भेंट किया था जब उन्होंने एथेंस के वीरों के साथ मिलकर परशुपुरी के शासनोशास से युद्ध करके असाधारण शौर्य प्रकट किया था। उनके पैरों में एक पुटबद्ध लाल रंग का उपाना था और सिर पर लाल रंग के कमलों की एक माला यावनिक पद्धति से बांधी गई थी जो उनके सुंदर चमकदार केशों पर खूब सज रही थी। इस सज्जा में वे एक संपन्न यवन तरुण से दीख पड़ रहे थे। उनकी गांधारी पत्नी रोहिणी ने सुरुचि संपन्न काशिक कौशे का उत्तरीय अंतर्वासक और कंचुकी धारण की थी। उसके सुनहरे केशों को ताजे फूलों से सजाया गया था जिसमें अद्भुत कला का प्रदर्शन था। चेहरे पर हल्का वर्णचूर्ण था, कानों में हीरक कुंडल और कंठ में केवल एक मुक्तामाला थी। उसकी लंबी छरहरी देहष्टि अत्यंत गौर, स्वच्छ, संगमरमर सा चिकना गात्र, कमल के समान मुख और बहुमूल्य नीलम के समान पानीदार आंखें उसे दुनिया की लाखों करोड़ों स्त्रियों से पृथक कर रही थीं। उस असाधारण तेज रूप और गरिमामयी रमणी की ओर उस पानगोष्ठी में अनगिनत आंखें उठकर अपलक रह जाती थीं। अन्य स्नातकों ने और गांधार शिष्ट दल के सदस्यों ने भी अपनी अपनी रुचि और समय के अनुकूल परिधान धारण किया था और वे सब बहुत ही शोभायमान हो रहे थे। वे जिधर भी जाते नागरिक स्त्री पुरुष उनका ससम्मान स्वागत कर रहे थे। वैशाली के नागरिकों में महाबलाधिकृत सुमन थे जिनकी श्वेत लंबी दाढ़ी और गंभीर चितवन उनके अधिकार और गौरव को प्रकट करते थे। नौबलाध्यक्ष चंद्रभद्र अपने स्थूल किंतु फुर्तीले शरीर के साथ उपस्थित थे। उनकी आयु 60 को पार गई थी। उनका चेहरा रुआबदार था। उस पर श्वेत गलमुच्छे और छोटी छोटी चमकीली आंखें उन्हें सबसे पृथक कर रहे थे। वे जन्मजात सेनापति मालूम देते थे। वे फक्कड़, हंसमुख और मिलनसार थे और इधर उधर चुहल करते फिर रहे थे। इस समय वे खूब भड़कीली पोशाक पहने थे। श्रोत्रिय आश्वलायन भी इस गोष्ठी की शोभा बढ़ा रहे थे। ये प्रसिद्ध गृहसूत्रों के निर्माता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ये कमर में पाटंबर पहने और कंधे पर काशी का बहुमूल्य शाल डाले लंबी चुटिया फटकारे बढ़ बढ़कर बातें बना रहे थे और बात बात पर अपने गृहसूत्रों का ही राग अलाप रहे थे। इनकी कमर में श्वेत जनेऊ था, खोपड़ी गंजी, चेहरा सफाचट और दांत कुछ गायब, कुछ सड़े हुए, शरीर लंबा दुबला जैसे हड्डियों पर खाल चढ़ा दी हो। अपनी मिचमिची आंखों से घूर घूर कर सुंदरियों को ताक रहे थे। इनकी बगल में उपनायक शूरसेन अपने ठिगने गोल मटोर शरीर को विविध शस्त्रों और आभरणों से सजाए किसी अभिनयकर्ता से कम नहीं प्रतीत होते थे। ये बड़े विनोदी पुरुष थे और संगीत की इन्हें सनक थी। इनके संगीत की प्रशंसा करने पर इनसे सब कुछ लिया जा सकता था। ब्राह्मण मठ के आचार्य महापंडित भारद्वाज अपनी लंबी चुटिया फटकारे तांबे के समान चमकदार शरीर पर स्वच्छ जनेऊ धारण किए महाज्ञानी दार्शनिक गोपाल से उलझ रहे थे। गोपाल हंस हंसकर अपना तर्क भी करते जाते थे और गोल गोल ललचाई आंखों से सुंदरियों की रूप सुधा का पान भी करते जाते थे। उनके इस आचरण पर कुछ मुग्धाएं झेंप रही थीं और कुछ प्रौढ़ाएं मुस्कुरा रही थीं, परंतु एक व्यक्ति इन सब से अलग अलग मानो सबको अपने से तुच्छ समझता हुआ, सबका बारीकी से निरीक्षण करता हुआ, कुछ मुस्कुराता कुछ गुनगुनाता घूम रहा था। उसके वस्त्र बहुमूल्य पर अस्त व्यस्त थे। उसकी आयु का कुछ पता नहीं लगता था कि कितनी है। शरीर ऐसा सुगठित दिख रहा था कि कदाचित वह एक मजबूत सांड को भी गिरा दे। कुछ लोग उससे बात किया चाहते थे पर वह किसी को मुंह नहीं लगाता था। लोग उसकी ओर संकेत करके बहुत भांति की बातें करते थे। कुछ चमत्कृत नेत्रों से और कुछ संदिग्ध भाव से उसकी ओर ताक रहे थे। वास्तव में यह वैशाली का प्रसिद्ध कीमियागर वैज्ञानिक सिद्ध गौरपाद था जिसकी बाबत प्रसिद्ध था कि उसके पास पारसमणि है और वह पर्वत को भी स्वर्ण कर सकता है तथा उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। तरुण मंडल में युवराज स्वर्णसेन, उनके मित्र सांध्य विग्रहिक जयराज और अट्टवी रक्षक राज स्वर्णसेन, उनके मित्र सांध्य विग्रहिक जयराज और अट्टवी रक्षक महायुद्धवीर युवक सूर्यमल्ल का एक गुट था जो हंस हंसकर तरुणीजनों की व्याख्या, खासकर रोहिणी की व्यूप ज्योति की अम्बपाली से तुलना करने में व्यस्त था। नगरपाल सौभद्र और उपनायक अजित ये दो तरुण घुसफुस अलग कुछ बातें कर रहे थे। महिलाओं में उल्काचेल के शौल्की की पत्नी रंभा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह बसंत की दोपहरी की भांति खिली हुई सुंदरी थी। उसके हास्य भरे होंठ, कटाक्ष भरे नेत्र और मदभरी चाल मन को मोहे बिना छोड़ती न थी। वह बड़ी मुहफट, हाजिर जवाब और चपला थी। एक प्रकार से जितनी लिच्छवी तरुणियां वहां उपस्थित थीं, वह उन सब की नेत्री होकर गांधारी बहु रोहिणी को घेरे बैठी थी।
उसके कारण क्षण क्षण में तरुणी मंडली से एक हंसी का ठहाका उठता था और गोष्ठी के लोग उधर देखने को विवश हो जाते थे। इसमें संदेह नहीं कि रोहिणी एक दिव्यांगना थी और रूप छटा उसकी अद्वितीय थी, परंतु एक असाधारण बाला भी यहाँ इस तरुणी मंडली में थी जो लाजनवाई चुपचाप बैठी थी और कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उसकी लुनाई रोहिणी से बिल्कुल ही भिन्न थी। उसकी आंखें गहरी काली और ऐसी कटीली थीं कि उनके सामने आकर बिना घायल हुए बचने का कोई उपाय ही नहीं था। उसके केश अत्यंत घने, काले और खूब चमकीले थे। गात्र का रंग नवीन केले के पत्ते के समान और चेहरा ताजे सेब के समान रंगीन था। उसका उत्सुक यौवन, कोकिल कंठ, मस्तानी चाल ये सब ऐसे थे जिनकी उपमा नहीं थी। पर इन सबसे अपूर्व सुषमा की खान उसकी व्रीड़ा थी। वह ओस से भरे हुए एक बड़े ताजे गुलाब के फूल की भांति थी जो अपने ही भार से नीचे झुक गया हो। इस तोवन मोहिनी कुमारी बाला का नाम मधु था और यह महाबलाधिकृत सुमन की इकलौती पुत्री थी। इतने सम्मानीय अतिथिगण उद्यान में आ चुके थे और एक प्रहर रात्रि भी जा चुकी थी। भोज का समय लगभग हो चुका था, परंतु एक असाधारण अतिथि नहीं आया था जिसकी प्रतीक्षा छोटे बड़े सभी को थी। वह थी देवी अम्बपाली। लोग कह रहे थे आज यहाँ रूप का त्रिवेणी संगम होगा। सिंह को सम्मुख देखते ही नौबलाधिकृत चंद्रभद्र दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, स्वागत सिंह, वैशाली में तुम्हारा स्वागत है और गांधारी श्रुषा का भी। आज आयुष्मान, तुझे देखकर बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस बात को आज 20 वर्ष बीत गए। पुत्र, तुम्हारे पिता अर्जुन तब महाबलाधिकृत थे और मैं उनका उपनायक था। उन्होंने किस प्रकार कमल द्वार पर सारी मागध सेना के हथियार रखवाए थे और एक नीच मागध बंदी ने, जिसे तुम्हारे पिता ने कृपा कर जीवन दान दिया था, धोखे से रात को मार डाला था। उस दिन हर्ष विषाद के झूले में वैशाली झूली थी। पुत्र, वही मागध आज फिर अपनी लोल्प राज्यलिप्सा से हमारे गण को विषद दृष्टि से देख रहे हैं। सिंह ने हाथ उठाकर वृद्ध सेनापति का अभिवादन करके कहा, बनते सेनापति, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मागधों से पिता के प्राणों का मूल्य लूंगा, अपने रक्त की प्रत्येक बूंद देकर भी, एक सच्चे लिच्छवी तरुण की भांति। साधु सिंह, साधु। तो अब मुझे वृद्ध होने का खेद नहीं, परंतु क्या भंते? आयुष्मान, तेरा यह वेश तो बिल्कुल ही पराया है। भंते सेनापति, आचार्य बहुलाश्व ने जब मुझे तक्षशिला से विदा किया था तब 2 बहुमूल्य वस्तुएं मुझे दी थीं। एक अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी और दूसरी यह बात की, पुत्र, विश्व के मानवों में परायेपन का भाव मत रखना। इस पर रंभा ने हंसकर नटखटपने से कहा, तो सिंह कुमार, इन दोनों बहुमूल्य वस्तुओं में से एक रोहिणी को तो मैं पसंद करती हूँ और दूसरी को मैं। आयुष्मान, तुम रंभा से सुलझो, मैं तब तक अन्य अतिथियों को देखूं। वह हंसते हुए आगे बढ़ गए। सेनापति चंद्रभद्र ने श्रोत्रिय आश्वलायन को दूर से देखा तो हर्ष से चिल्लाते हुए उनके पास दौड़े आए और कहा, स्वागत मित्र आश्वलायन, खूब आए, कभी कभी तो मिला करो। कहो, कैसे रहे मित्र? परंतु सेनापति, गृहसूत्रों के रचने से समय मिले तब तो मैं चाहता हूं कि गृहस्थों की व्यवस्था स्थापित हो जाए और उनमें षोडश संस्कारों का प्रचलन हो जाए। यह तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या रात दिन सूत्र ही रचते हो, कभी अवकाश ही नहीं पाते? पाता क्यों नहीं सेनापति, पर अवकाश के समय ब्राह्मणी जो भुजंगिनी सी लिपटती है। अरे क्या कहूं सेनापति, ज्यों ज्यों वह बूढ़ी होती जाती है उसका चाव श्रृंगार बढ़ता ही जाता है। देखोगे तो समझ गया। परंतु आज कैसे ब्राह्मणी से अवकाश मिल गया मित्र? अरे उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने का कौतूहल खींच लाया। उसके आवास में तो हीरे मोती बिखेरने वाले ही जा सकते हैं, मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण नहीं। अच्छा, यह बात है मित्र अश्वलायन, किंतु क्या ब्राह्मणी से यह बात कह आए हो? अरे नहीं, कहता तो क्या यहाँ आ पाता? जानते हैं सेनापति, डायन इतनी ईर्ष्या करती है, इतना संदेह करती है कि क्या कहूँ। तनिक किसी दासी ने हंसकर देखा कि बिना उसे बेचे चैन नहीं लेगी। उस दिन एक चंपक वर्णा तरुणी दासी को 40 निष्क पर बेच डाला। वह कभी कभी इस बूढ़े ब्राह्मण की चरण सेवा कर दिया करती थी। सेनापति, कृत्या है। तो मित्र अश्वलायन, उस पापिष्ठा अम्बपाली को देखने के लिए इतनी जोखिम क्यों उठा रहे हो? यूं ही सेनापति, विश्व में पाप पुण्य दोनों का ही स्पर्श करना चाहिए। तुम मित्र खूब मजे में स्पर्श आलिंगन करो, यहाँ ब्राह्मणी की बाधा नहीं है। ब्राह्मण खूब जोर से हंस पड़ा। इससे उसके कुत्सित गंदे दांत बाहर दीख पड़े। उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो सेनापति, पर वह पापिष्ठा यहाँ आएगी तो? अवश्य आएगी मित्र। आयुष्मान सिंह और उससे अधिक उसकी गांधारी पत्नी को देखने के लिए देवी अम्बपाली बहुत उत्सुक है। यह किस लिए सेनापति?
उसने सुना है कि सिंह और उसके तरुण मित्रों ने उसकी उपेक्षा की है। देखते नहीं, वह गांधारी कन्या देवकन्या सी ऐसी अप्रतिम रूप ज्योति लेकर वैशाली में आई है जिससे अम्बपाली को ईर्ष्या हो सकती है। ऐसा है तब तो सेनापति उस गांधारी कन्या को भी भली भांति देखना होगा। सब कुछ देखो मित्र, आज यहाँ रूप की हाट लग रही है। यह देखो, वे नायक शूरसेन और महापंडित भारद्वाज इधर ही को आ रहे हैं। खूबाई शूरसेन, आओ। मैं मित्र आश्वलायन श्रोत्रिय से तुम्हारा परिचय हुआ, परंतु सेनापति देवी अम्बपाली अभी तक क्यों नहीं आई कह सकते हैं? नहीं नायक, परंतु वह आएंगी तो अवश्य आएंगी नायक शूरसेन, पर तुम उनके लिए इतने उत्सुक क्यों हो? शूरसेन ने ही हंसते हुए कहा, देखूंगा, एक बार देखूंगा। सुना है उसने कौशल प्रसेनजित को निराश कर दिया है। महापंडित भारद्वाज ने हाथ उठाकर नाटकीय ढंग से कहा, अरे वह वैशाली की यक्षिणी है, मैं उसे मंत्र बल से बद्ध करूंगा। गणित और ज्योतिष के उद्भट ज्ञाता त्रिकालदर्शी सूर्य भट्ट ने अपने बड़े डील डॉल को पीछे से हिलाकर कहा, मैं कहता हूँ महापंडित जन्म जन्मांतर से उस यक्षिणी से आवेशित हैं। सबने लौटकर देखा, सूर्य भट्ट और महादार्शनिक गोपाल पीछे गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। सूर्य भट्ट की बात सुनकर दार्शनिक और तार्किक गोपाल बोले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। इस पर सब हंस पड़े। इन महार्घ पुरुषों के सामने की एक स्फटिक शिला पर युवराज स्वर्णसेन, सूर्यमल्ल, सांध्य विग्रहिक जयराज और आगार कोष्ठक सौभद्र बैठे थे। युवराज ने कहा, क्यों सौभद्र, क्या कारण है कि तुम कल रात मेरी पान गोष्ठी में नहीं आए और यहाँ अभी से उपस्थित हो? इसका कारण तो स्पष्ट है, वहां देवी अम्बपाली के आने की कोई संभावना नहीं थी और यहाँ अवश्य उनका दर्शन लाभ होगा। ये बात है, तो तुम कब से देवी अम्बपाली की कृपा के भिखारी बन गए? कौन मैं तो जन्म जन्म से देवी की कृपा का भिखारी रहा हूं। उन्होंने सामने खड़े सूर्य भट्ट की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, परंतु युवराज, हम उचित नहीं कर रहे हैं। हमें ज्ञातिपुत्र सिंह और उनकी पत्नी का अभिनंदन करना चाहिए तो, परंतु अब समय कहाँ है, वह देवी अम्बपाली का आगमन हो रहा है। सबने चकित होकर कहने वाले की ओर घूम कर देखा। आचार्य गौरपाद भावहीन रीति से मुस्कुरा रहे हैं। तरुणों ने उनकी उपस्थिति से अप्रतिभ होकर कहा, नहीं, अभी भी समय है, पान आरंभ नहीं हुआ, चलो हम लोग सिंह के पास चलें। तीनों तरुण तेजी से उधर चल दिए जहां तरुण मंडल से घिरे सिंह उनके विविध प्रश्नों के उत्तर में उनके कौतूहल को दूर कर उनका मनोरंजन कर रहे थे। देवी अम्बपाली अपनी 2 दासियों के साथ आई थीं। उन्होंने अपना प्रिय श्वेत कौशेय का उत्तरीय और लाल अंतर्वासक पहना था। वे कौशाम्बी पति उदयन की दी हुई गुलाबी रंग की दुर्लभ मुक्ताओं की माला धारण किए थीं। उनकी दृष्टि में गर्व, चाल में मस्ती और उठान में सुषमा थी। अम्बपाली को देखते ही लोगों में बहुविध कौतूहल फैल गया। क्षण भर को उनकी बातचीत रुक गई और वे आश्चर्यचकित हो उस रूपज्वाला की अप्रतिम देहष्टि को देखने लगे। पान प्रारंभ हो गया। दास दासी दौड़ दौड़कर मेहमानों को मैरे, माधवीक और दाखा देने लगे। अम्बपाली हंसती हुई उनके बीच राजहंसिनी की भांति घूमने और कहने लगी, मित्रों, अभिनंदन करती हूँ और अभिलाषा करती हूँ, खूब पियो। वह मंद गति से घूमती हुई वहां पहुंची जहां तरुण तरुणियों से घिरे हुए सिंह अपने संगियों के साथ हंस हंसकर विविध वार्तालाप कर रहे थे। उसने रोहिणी के निकट पहुंचकर कहा, गांधार कन्या का वसजी भूमि पर स्वागत। सिंह ज्ञाति पुत्र तुम्हारा भी और तुम्हारे सब साथियों का भी। फिर उसने हंसकर रोहिणी से कहा, वैशाली कैसी लगी बहन? शुभे, क्या कहूं, अभी 12 घड़ी भी इस भूमि पर आए नहीं हुई। इसी बीच में इतनी आत्मीयता देख रही हूं। देखिए रंभा भाभी को, इनके स्पर्श मात्र से ही मार्ग के 3 मास की थकान मिट गई। स्वस्ति रंभा बहन, तुम्हारी प्रशंसा पर ईर्ष्या करती हूँ। देवी अम्बपाली की ईर्ष्या मेरे अभिमान का विषय है। अम्बपाली ने मुस्कुराकर सिंह से कहा, मित्र सिंह, तुम्हें मैं तक्षशिला से ऐसी अनुपम निधि ले आने पर बधाई देती हूँ। फिर रोहिणी की ओर देखकर कहा, भद्रे रोहिणी, वसजी भूमि क्या तुम्हें गांधार सी ही दिखती है? कुछ नयापन तो नहीं दिखता? ओह, एक बात मैं वसजी भूमि में सहन नहीं कर सकती हूँ। वह क्या बहन? ये दास? उसने एक कोने में विनयावनत खड़ी अम्बपाली की दोनों दासियों की ओर संकेत करके कहा, कैसे आप मनुष्यों को भेड़ बकरियों की भांति खरीदते बेचते हैं और कैसे उन पर अबाध शासन करते हैं। वह शरदचंद्र की कौमुदी में निर्मल पुष्करिणी में खिली कुमुदिनी की भांति स्निग्ध शीतल सुषमा बिखरने वाली अम्बपाली की यवनी दासी मदलेखा के निकट आई, उसकी लज्जा से झुकी हुई ठोड़ी उठाई और कहा, कैसे इतना सहती हो बहन? जब हम सब बातें करते हैं, हंसते हैं, विनोद करते हैं, तुम मूक बधिर सी चुपचाप खड़ी कैसे रह सकती हो? निर्मम पाषाण प्रतिमा सी
यही विनय तुम्हें सिखाया गया है। ओह, तुम हमारे हास्य में हंसती नहीं और हमारे विलास से प्रभावित भी नहीं होती। रोहिणी ने आंखों में आंसू भरकर मदलेखा को छाती से लगा लिया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है हला? हला। मदलेखा ने घुटनों तक धरती में झुककर रोहिणी का अभिवादन किया और कहा, देवी, दासी का नाम मदलेखा है। दासी नहीं, हला। अच्छा देवी अम्बपाली, जब तक हम यहाँ हैं कुछ क्षणों के लिए मदलेखा और उसकी संगिनी को, क्या नाम है उसका? हज्जे चंद्रभागा। सुंदर। मदलेखा और चंद्रभागा को स्वच्छंद इस पानगोष्ठी में भाग लेने और आमोद प्रमोद करने की स्वाधीनता दे दी जाए, जिसमें गांधार कुमारी का प्रसाद हो। अम्बपाली ने हंसते हुए कहा। फिर उसने स्वर्णसेन की ओर हाथ करके कहा, युवराज, क्यों नहीं तुम वज्जी में दासों को अदास कर देते हो? रोहिणी ने कहा, क्या युवराज ऐसा करने की क्षमता रखते हैं? नहीं भद्रे, मुझ में यह क्षमता नहीं है। इन दासों की संख्या अधिक है, फिर वज्जी भूमि में अलिच्छवियों के दास ही अधिक हैं। वज्जी में अलिच्छवी? हाँ भद्रे, वे लिच्छवियों से कुछ ही कम है। वे सब कर्मकर ही नहीं है, आर्य है। उनमें ब्राह्मण है, वैश्य है। उन्हें वज्जी शासन में अधिकार नहीं है, पर उनमें बहुत से भारी भारी धन कुबेर है। उनके पास बहुत धरती है, लाखों करोड़ों का व्यापार है जो देश देशांतरों में फैला हुआ है। उनके ऊपर किसी प्रकार का राजभार नहीं, न वे युद्ध करते हैं। वे स्वतंत्र और समृद्ध जीवन बिताते हैं। उन्हें नागरिकता के संपूर्ण अधिकार वज्जी भूमि में प्राप्त हैं। उनका बिना दासों के काम चल ही नहीं सकता। फिर यवन, तांबोज, कोसल और मगध के राज्यों से बिकने को निरंतर दास वज्जी भूमि में आते रहते हैं। परंतु युवराज, वे कर्मकर जनों से वेतन शुल्क देकर अपना काम करा सकते हैं। असंभव है शुभे, इन अलिच्छवियों की गुत्थियां हमारे सामने बहुत टेढ़ी हैं। ये आचार्य अश्वलायन यहाँ विराजमान है, इन्हीं से पूछिए। ये श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं और अलिच्छवियों के मुखिया हैं। आर्य अश्वलायन अपनी मिचमिची आंखों से इन सुंदरियों की रूप सुधा पी रहे थे। अब उन्होंने उनकी कमल जैसी आंखें अपनी ओर उठती देखकर कहा, शांतम पापन, भद्रे दास दास हैं और आर्य आर्य हैं। मैं श्रोत्रिय ब्राह्मण हूँ, नित्य षोडशोपचार सहित षडकर्म करता हूँ, षडंग वेदों का ज्ञाता हूँ, दर्शनों पर मैंने व्याख्या की है और गृह सूत्रों का निर्माण किया है। सो ये अधमकृत दास क्या मेरे समान हो सकते हैं? आर्यों के समान हो सकते हैं। उन्होंने अपने नेत्रों को तनिक और विस्तार से फैलाकर और अपने गंदे गलित दांतों को निपोड़कर मैरे के घड़े में से सुरा चषक भरते हुए तरुण काले दास की ओर रोषपूर्ण ढंग से देखा। देवी अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अपनी सुंदरी दासी मदलेखा की ओर संकेत करके कहा, और आर्य, उस नवनीत कोमलांगी यवनी के संबंध में क्या राय रखते हैं? आर्य अश्वलायन का रोष तुरंत ठंडा हो गया। उन्होंने नेत्रों में अनुराग और होठों में हास्य भरकर कहा, उसकी बात जुदा है देवी अम्बपाली, पर फिर भी दास दास हैं। और आर्य आर्य, किंतु आर्य, यह तो अत्यंत निष्ठुरता है, अन्याय है। कैसे आप यह कर पाते हैं और कैसे इसे वह सहन करते हैं? इस विनय, संस्कृति, शोभा और सौष्ठव की मूर्ति मदलेखा को आहज्य कहकर पुकारने में आपको कष्ट नहीं होता? रोहिणी ने कहा, किंतु भद्रे, हम इन दासों के साथ अत्यंत कृपा करते हैं। फिर वज्जी के नियम भी उनके लिए उदार हैं। वज्जी के दास बाहर बेचे नहीं जाते। किंतु आर्य, समाज में सब मनुष्य समान है। नहीं भद्रे, मैं समाज का नियंता हूँ। समाज में सब समान नहीं हो सकते। इसी वज्जी में ये लिच्छवी हैं जिनके अष्टकुल पृथक पृथक हैं। ये किसी अलिच्छवी माता पिता की संतान को लिच्छवी नहीं मानते। अभिषेक पुष्करणी में वही लिच्छवी स्नान कर पाता है जिसके माता पिता दोनों ही लिच्छवी हों और उसका गौरवर्ण हो। इसके लिए इन लिच्छवियों के नियम बहुत कड़े हैं। फिर हम श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, शुद्ध आर्य, गृहपति वैश्य हैं, जो 16 संस्कार करते हैं और 5 महायज्ञ करते हैं। अधगोरे कर्मकर हैं और कालिदास भी हैं, जो मगध, चंपा, ताम्रपर्णी से लेकर तुर्क और काकेशस एवं यवन तक से वज्जी भूमि में बिकने आते हैं। भद्रे, इन सब में समानता कैसे हो सकती है? सबकी भाषा भिन्न, रंग भिन्न, संस्कृति भिन्न और रक्त भिन्न है। किंतु आर्य, हमारे गांधार में ऐसा नहीं है। वहां सबका एक ही रंग, एक ही भाषा, एक ही रक्त है। वहां हमारा संपूर्ण राष्ट्र एक है। ओह, कैसा अच्छा होता आर्य, यदि यहाँ भी ऐसा ही होता। ऐसा हो नहीं सकता बहन, अम्बपाली ने हंसकर कहा। अब तुम गांधार के स्वतंत्र वातावरण का सुख स्वप्न भूल जाओ। वज्जी संघ को आत्मसात करो, जहां युवराज स्वर्णसेन जैसे लिच्छवी तरुण और आर्य अश्वलायन जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें बड़े बने रहना ही होगा। इन्हें दास चाहिए, दासी चाहिए और भोग चाहिए।
किंतु क्या बातों में ही रहेंगी शुभे गांधार पुत्री। अब थोड़ा पान करो। हज्जे मदलेखा गांधारी देवी को मध्य दे। नहीं नहीं सौम्य, तुम यहाँ आकर मेरे निकट बैठो मदलेखा। तो ऐसा ही हो भद्रे। मदलेखा गांधारी देवी जैसा कहें वैसा ही कर। जेदू भट्टिनी दासी, दासी नहीं। हला यहाँ बैठो। हाँ अब ठीक है युवराज स्वर्णसेन, आपको कुछ आपत्ति तो नहीं? नहीं भद्रे, आपकी उदारता प्रशंसनीय है, परंतु मुझे भय है इससे आप उनका कुछ भी भला न कर सकेंगी। कैसे दुख की बात है प्रिय। गांधार से आते हुए मैंने जब प्राची के समृद्ध नगरों की पुण्य वीथियों में पड़े हुए स्वर्ण रत्न और ठसाठस साधन सामग्री देखी तो मुझे बड़ा आह्लाद हुआ। मैं स्वीकार करती हूँ कि हम गांधारगण इतना ठाट बाट नहीं रखते, पर जब दासों, चांडालों और कर्मकरों के टूटे फूटे झोंपड़े और उनके घृणास्पद उच्छिष्ट आहार तथा उन पर पशुओं की भांति आर्य नागरिकों का शासन देखा तो मेरा हृदय दुख से भर गया। दास्ता और दारिद्र्य का यह दायित्व किस पर है प्रिय? गांधारी ने सिंह से कहा। सिंह ने हंसकर पत्नी से कहा, कदाचित उस बूढ़े राजा पर जिसे तुमने कल माशदम्ब में देखा था, जिसके झुर्री भरे मुंह पर अशोभनीय दाढ़ी थी और पिलपिले सिर पर एक भारी मुकुट था जिसमें सेरों सोना हीरा मोती जड़ा हुआ था, उस पर क्यों प्रिय? क्योंकि वह अधिकार को बहुत महत्व देता है। वह अपने राज्य का सबसे धनी, सबसे बड़ा और सबसे स्वच्छंद व्यक्ति है। उसके पास बिना ही कोई काम किए दुनिया भर की दौलत चली आती है। राज्य भर में फैले हुए दास, कर्मकर और प्रजावर्गीय जन उसी की संपत्ति है। यह दासों का तो अधिपति है ही, प्रजा के सर्वस्व का भी स्वामी है। वह उनकी युवती पुत्रियों को अपनी विलास कामना के लिए अपने अंतःपुर में जितनी चाहे भर सकता है। उनके तरुण पुत्रों को अपने अकारण युद्धों में मरवा सकता है। वह प्रजा की पसीने की कमाई को बड़े बड़े महल बनवाने और उन्हें भांति भांति के सुख स्वप्नों से भरपूर करने में खर्च कर सकता है। उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। छी छी, कैसे लोग यह सहन करते हैं प्रिय? यह तो अभ्यास की बात है। तुमने देखा नहीं पश्चिम गांधार कैसे पशुपुर के शासनुशास का शासन मान रहा है? कैसे उसने कलिंग सेना जैसी नारी को प्रसेनजित के अंतःपुर में भेज दिया? फिर वह सावधान और भयभीत भी तो रहता है। वह अनेकानेक विधि विधानों से अपने को सुरक्षित रखता है। अम्बपाली ने हंसकर कहा, कदाचित गांधार पुत्री पर यह विदित नहीं है कि उनके जल को, तांबूल को, आहार को जब तक कोई चख न ले वे नहीं खाते पीते। यह किस लिए? अपने प्राण नाश का जो उन्हें भय रहता है। संपूर्ण प्रजा का भार उन्हीं पर लदा रहता है। उनके बहुत गुप्त और प्रकट शत्रु होते हैं। ओह, तो उन पर केवल उनके शरीर पर लदे हीरे मोतियों ही का बोझ नहीं है, जीवन का भी बोझ है। फिर ये भाग्यहीन उस बोझ को लादे क्यों फिरते हैं? अपने जीवन में ये रजुले इतने भयभीत और भारवाही होने पर भी अन्य देशों को विजित करने की लिप्सा नहीं छोड़ सकते। यही तो प्रिय राजसत्ता और गणतंत्र में मूल भेद है। गणतंत्र तो एक जनतंत्र तक सीमित है। उसका शासन अधिकार के सिद्धांत पर नहीं, कर्तव्य के सिद्धांत पर है। वह शासन करने के लिए नहीं, जन में सुव्यवस्था और सामूहिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। परंतु ये रज्जुले तो अधिकार के लिए है। उनकी नीति ही यह है कि उन्हें शासन करने को ऐसे अनेक राष्ट्र दरकार हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध समय समय पर उनकी सहायता करते रहें। फिर इन राजाओं की यह भी नीति है कि राष्ट्रों में फूट डालते रहें। आर्यों ही के राज्यों को ले लो। देखा नहीं तुमने प्रिय, हस्तिनापुर, काम्पिले, कानेकुब्ज, कोसल और प्रतिष्ठान, जहां जहां आर्यों के रज्जुले हैं वहां राष्ट्र टूटा फूटा है। वहां ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और कर्मकर हैं। वे सब अपने को दूसरे से भिन्न समझते हैं। ये सभी बातें राजाओं की स्वेच्छाचारिता में बड़ी सहायक हैं, परंतु गण शासन की बड़ी बाधा है। यहाँ वैशाली ही को लो। लिच्छवी सब एक हैं, पर अलिच्छवी आर्य और कर्मकर राज शासन में अधिकार न रखते हुए भी इस भिन्नता के कारण हमारी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। रंभा ने इन बातों से ऊब कर कहा, किंतु श्रुषा गांधारी, इस गहरी राजनीति से अपने हाथ कुछ न आएगा। कुछ खाओ पियो भी। पान भोजन प्रारंभ हुआ। मेरे शूकर, मार्दव, मृग, गवन और मधुगोलक आदि भोजन सामग्री परोसी जाने लगी। देवी अम्बपाली धर्मध्वज मंडली से चुहल कर रही थीं, किंतु उनकी सुंदर दासियों को गांधारी रोहिणी ने नहीं छोड़ा था। वे उसके पास बैठी महिला मंडली के साथ साथ खा पी रही थीं। भोजन की समाप्ति पर सब नर नारियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार नृत्य किया और अर्धरात्रि व्यतीत होने पर यह समारोह समाप्त हुआ। वसंत की मस्ती वातावरण में भर रही थी। शाल वृक्षों पर लदे सफेद फूलों की सुगंध वन को सुरभित कर रही थी। एक तरुण और एक तरुणी अश्व पर सवार उस सुरभित वायु का आनंद लेते धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे।
तरुणी का घुटने तक लटकने वाला अंतर्वासक हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके कुंचित काली नागिन से उन्मुक्त केश नागिन की भांति हवा में लहरा रहे थे। तरुण ने अपने घोड़े की रास खींचते हुए और अपने सुंदर दांतों की छटा दिखाते हुए कहा, वाह क्या बढ़िया आखेट है। वह देखो, पुष्करिणी के तीर पर वह सुअर अपनी थूथन कीचड़ में गड़ा गड़ा कर क्या मजे में मोथे की जड़ खा रहा है। तो मैं अपना बाण सीधा करूं प्रिय? ठहरो प्रिय, वह देखो, एक और मोटा वराह इधर ही को आ रहा है। हृदय पर बाण संधान करना। तरुणी ने बाण धनुष पर चढ़ाकर अश्व को घुमाया। तरुण ने भी फुर्ती से बाण को धनुष पर चढ़ा लिया। फिर उसने तरुणी के बराबर अश्व लाकर कहा, सावधान रहना, यदि लक्ष्य च्युत हुआ तो पशु सीधा अश्व पर आएगा। हाँ, अब बाण छोड़ो। तरुणी ने कान तक खींचकर बाण छोड़ दिया। बाण सन्न से जाकर वराह की पसलियों में अटक गया। पशु ने वेदना से चीत कर किया और क्रुद्ध हो घुर घुर शब्द करता हुआ सीधा तरुणी के अश्व पर टूटा। तरुण ने भी इसी बीच तानकर एक बाण चलाया। वह उसकी आंख फोड़ता हुआ गर्दन के पार निकल गया। पशु भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। तरुणी ही करके हंसने लगी। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। वह पशु को खींचकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। तरुणी ने भी घोड़े से उतर दोनों घोड़ों को बागडोर से बांध दिया। फिर तरुण ने पशु की खाल निकाली, मांस खंड किए। तरुण ने सूखी लकड़ियां बीन लाई और फिर उन्होंने मांस खंड भून भून कर खाना प्रारंभ किया। तरुणी ने सुराचषक तरुण के मुंह लगाते हुए कहा, प्रिय, कितना स्वाद है इसमें, कहो तो। निस्संदेह, विशेषतः इसलिए कि इसमें हमारी स्वतंत्रता भी समावेशित है। यही तो, परंतु प्रिय, कुशीनारा छोड़ते मेरी छाती फटती है। क्या कुशीनारा को बंधुर मल्ल की आवश्यकता ही नहीं है? नहीं है प्रिय मल्लिके। तभी तो जब मैंने स्नातक होकर तक्षशिला को छोड़ा था तो गुरुपद ने कहा था, यह आयुष्मान जा रहा है समस्त हस्तलाघव और राजकौशल सीखकर मल्लों के गौरव की वृद्धि करने। और मेरा हस्तलाघव क्या कुशीनारा ने 4 साल में देखा नहीं? गणपति ने इन 4 वर्षों में जो गुरुतर राजकाज मुझे सौंपा, मैंने उसे सम्यक पूर्ण किया। परंतु गण संस्था का मुझ पर संदेह बना ही रहा प्रिय। मल्लों का सन्निपात जब जब हुआ, गण सदस्यों ने ईर्ष्यावश बाधा दी और मुझे उपसेनापति का पद भी मल्लों ने नहीं दिया। सदैव काली छंद शलाकाओं का ही बाहुल्य रहा सन्निपात में। मल्लिका ने सुराचषक भरा और कुरकुरा मांस खंड भून कर उसे पति को देते हुए कहा, प्रिय जाने दो, अमर्श करने से क्या होगा। परंतु कुशीनारा अपनी जन्मभूमि है। जन्मभूमि अपनी माँ है, उसी से मेरा शरीर बना है। परंतु कुशीनारा में तो मैं अब नहीं रहूंगा प्रिय। मेरी तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। कितने ही संभ्रांत मल्ल मुझसे डाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वप्रिय होते देखा है। परंतु इससे तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था। उन पर तुम्हारे सभी अलौकिक गुण प्रकट हैं। क्या और भी किसी मल्ल ने तक्षशिला में इतना सम्मान पाया है? नहीं। बंधुल ने प्याला खाली करके एक ओर रख दिया और उदास दृष्टि से वह मल्लिका की ओर देखकर बोला, मैंने इच्छा की थी कि मल्लों को मगध की लोलुप दृष्टि से अभय करूंगा, परंतु अब नहीं। तो फिर प्रिय, रजुले की श्रावस्ती ही क्यों, लिच्छवियों की वैशाली क्यों नहीं? महाली लिच्छवी तो तुम्हारा परम मित्र है। तक्षशिला में वह तुम्हारा सहपाठी भी रहा है। वह उस दिन आया था तो तुम्हारे गुणों का बखान करते थकता न था। सुना है वह वैशाली के नगर द्वार रक्षकों का अध्यक्ष है। जानता हूं प्रिय, परंतु महाली तो सदैव ही बंधुल की कृपा का भिखारी रहा है। आज बंधुल अपनी लाज खोलकर उसके पास नहीं जाएगा। फिर लिच्छवियों का गण आज अम्बपाली के स्त्रैण युवकों का गण है। वहां सुरा सुंदरी ही प्रधान है। उसका संगठन भी नष्ट हो रहा है। उसका विनाश होगा प्रिय। ऐसा न कहो प्रिय। यहाँ रज्जुलों के बीच हमारे जो 2-4 छोटे छोटे गण हैं, उनमें वैशाली के लिच्छवियों ही का गण समृद्ध है, परंतु स्थायी नहीं प्रिय। इससे तो श्रावस्ती ही ठीक है। कोसर के राजा प्रसेनजित के बहुत लेख आ चुके हैं, वह हमारा आदर करेगा। हम 10 वर्ष तक्षशिला में साथ साथ पढ़े हैं। वह मेरे गुणों और शक्ति को जानता है और उसे मेरी आवश्यकता है। किंतु प्रिय, तुम्ही ने तो कहा मल्लों ने तुम्हारे गुणों से ईर्ष्या की है। तुम वहां भी क्या ईर्ष्या से बचे रहोगे? गुणी और सर्वप्रिय होना जैसा अभ्युदय का कारण है, वैसा ही ईर्ष्या का भी। फिर वह पराया जनपद, वह भी रज्जुलों का, जहां हम गणपद के स्वतंत्र जनों की थोड़ी भी आस्था नहीं है। तुम्हारा कहना यथार्थ है। ईर्ष्या होगी तो फिर यह खड्ग तो है, पर अभी श्रावस्ती ही चलना श्रेयस्कर है। कोसलपति 5 महाराज्यों का अधिपति है। वह मूर्ख, आलसी और कामुक है। शत्रुओं से घिरा है। उसे एक विश्वस्त और वीर सेनापति की आवश्यकता है।
आशा है वह हमारा समादर करेगा। ऐसा ही सही प्रिय, बहुत विलंब हुआ, बहुत सुस्ता लिए, अब चलें। दोनों ने अपने 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 अश्व संभाले और आगे बढ़े। सूर्य ढलने लगा। दोनों यात्रियों की पीठ पर उसकी पीली धूप पड़ रही थी। मल्लिका ने कहा, रात्रि कहाँ व्यतीत होगी? प्रिय, ब्राह्मणों के मल्लिग्राम में। वहां मेरे मित्र सांकृत्य ब्राह्मण हैं, जो मल्ल जनपद में ख्याति प्राप्त योद्धा हैं। वे हमारा सत्कार करेंगे। वह सामने अचिरावती की श्वेत धार दिख रही है प्रिय। उसी के तट पर उन सघन वृक्षों के झुरमुट के पीछे मल्लिग्राम है। घोड़े को बढ़ाओ, हम एक मुहूर्त में वहां पहुंच जाते हैं। दोनों ने अपने 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 अश्व फेंके। असील जानवर अपने अपने अधिरोहियों का संकेत पा हवा में तैरने लगे। सांध्य समीर और कोमल होकर उनकी पीठ पर थपकियां दे रहा था। ग्राम सामने आ गया। अचिरावती की श्वेत धारा रजत सिक्ताकणों में मंद प्रवाह से बह रही थी। अश्वारोहियों ने अपने अपने घोड़ों की लगाम ढीली की। अश्व तृप्त होकर शीतल जल पीने लगे। एक तरुणी मशक पीठ पर लिए नदी तीर पर आई। उसके पिंगल केश हवा में लहरा रहे थे। कंधों पर होकर श्वेत ऊनी कंबल वक्ष ढांप रहा था। कमर में लाल दुकूल था। यात्रियों को देखकर तरुणी ने कहा, कहां से आ रहे हो प्रिय अतिथियों? कुशीनारा से, जहां बंधुल मल्ल रहते हैं। मैं बंधुल मल्ल हूं। तुम? तो ये श्रीमती मल्लिका हैं। स्वागत बहन, मैं सांकृत्य गौतम की पुत्री हूं। तू लोमड़ी गोपा है? बंधुल हंसते हुए घोड़े से उतर पड़े। मैं जल भरूं तब चलें। पिता घर पर ही हैं, देखकर प्रसन्न होंगे। तू अश्व को थाम, मैं जल भरता हूं। ऐसा ही सही। गोपा ने मशक बंधुल को दे दी। बंधुल ने मशक भरकर कंधे पर रखी। गोपा घोड़े की रास थामे पैदल चली। मल्लिका अश्व पर सवार रही। आज किधर भूल पड़े बंधुल? भूल नहीं पड़ा, इच्छा से आया हूं, बहुत दिन बाद। सचमुच तब तू बहुत छोटी थी, पर मैं तुम्हें याद करती थी बंधुल। देवी मल्लिका, अब कितने दिन मेरे पास रहेगी? आज रात भर गोपा, तुझे सोने न दूंगी, खूब गप्पे होंगी। क्यों? मित्र गौतम करते क्या है? वही सूत्र रचते हैं। हंसी आती है बंधुल। सूत्र में एक मात्रा कर पाते हैं तो खूब हंसते हैं। और अहल्या रोकती नहीं। माँ की वे परवाह कहाँ करते हैं। मैं ही उन्हें समय पर स्नान आने कराती हूँ। वह सामने घर आ गया। पिताजी द्वार पर खड़े हैं। पिताजी देखो तो मैं किसे ले आई हूँ। बंधुल को देखकर गौतम सांकृत्य बाहर आकर बोले, अरे मित्र बंधुल, स्वस्ति स्वस्ति। स्वस्ति मित्र गौतम, कहो न्याय दर्शन पूरा हुआ या नहीं? अभी नहीं मित्र, इस धूर्त बोधायन को मैं कहता हूँ मसल डालूंगा। मैंने धर्मसूत्र रचे हैं बंधुल। सच? तो मित्र गौतम सांकृत्य योद्धा, दार्शनिक और धर्माचार्य हैं। ये दुष्ट द्रविड़ कुछ करने दें, तब न अनार्य संस्कृति को आर्य संस्कृति में घुसेड़ रहे हैं। उधर यह ज्ञातिपुत्र महावीर। परंतु अरे मल्लिका देवी का स्वागत करना तो मैं भूल ही गया। घर में स्वागत कैसा मित्र? फिर गोपा ने नदी तीर पर ही यह शिष्टाचार पूरा कर दिया। बहुत याद करती है गोपा तुम्हें बंधुल। तुम्हारे उस आखेट की उसे याद है, जब उस गवय को एक ही बाण से तुमने मारा था। किंतु हाँ, बेटी गोपा, जैमिनी कहाँ गया? समिधा लाने गया था, वह आ रहा है। जैमिनी, ये हमारे मित्र मल्ल बंधुल आए हैं। मल्लिका भी है। एक वत्स तरी को लाकर काट तो मेरे द्वार पर वत्स, इन सम्मान्य अतिथियों के सम्मान में। क्यों मित्र, कोमल वत्स तरी का मांस, ओदन और मधु कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया मित्र गौतम। तो बेटी गोपा, देवी मल्लिका को भीतर ले जा और बंधुल के लिए अर्घ्यपाद्य ला। क्यों मित्र, यहीं देवद्रुम की छाया में बैठा जाए, यहीं अच्छा है। मित्र गौतम, बोधायन की क्या बात कह रहे थे? कह रहा था, किंतु ठहरो गोपा, थोड़ा शूकर मार्दा आग पर भून ला और पुरानी मेरे भर ला। बंधुल थका हुआ है। आग तैयार है, मैं अभी भून लाती हूँ। सोमक के हाथ मेरे भेज रही हूँ। बैठ मित्र। हाँ, बोधायन नास्तिक कहता है, स्त्री के साथ अथवा यज्ञोपवीत बिना किए बालकों के साथ भोजन करने में दोष नहीं है। बासी खाना भी बुरा नहीं है। और मामा फूफू की कन्या से विवाह भी विहित है। वह भारत के 3 खंड करता है और गंगा यमुना के मध्य देश को सर्वोत्तम कहता है। वह भारत के आरठ, दक्षिण के कारस्कर, उत्पल के पुंड्र तथा बंध, कलिंग के 100 वीरों को प्रायश्चित्त विधान कहता है। परंतु मित्र गौतम, ऐसा दिखता है कि तुम्हारा न्याय दर्शन अब धरा रह जाएगा। ऐसा क्यों मित्र? तुमने क्या शाक्यपुत्र गौतम का नाम नहीं सुना? सुना क्यों नहीं? वह क्या आजकल काशी में है? नहीं, राजगृह गया है, परंतु उसका धर्म आग की भांति फैल रहा है। उसके आगे तेरा धर्मसूत्र और न्याय दर्शन कुछ न कर पाएगा। देखा जाएगा मित्र। ले मेहरे पी, ला गोपा, गर्म गर्म भुने कुरकुरे मांस खंड दे। कह, कैसे हैं मित्र? बड़े स्वादिष्ट। मुझे नमक के साथ भुने कुरकुरे मांस में बहुत स्वाद आता है। तो यथेच्छा खा मित्र। खूब खा रहा हूँ।
परंतु मित्र गौतम, तुम जो ब्राह्मणों को अन्य जातियों से उत्कर्ष देते हो, यह ठीक नहीं है। वाह, ठीक क्यों नहीं है? देखते नहीं, इन रज्जुलों ने ब्रह्मवाद को लेकर परिषद प्रारंभ की है और उसमें वे गुरुपद धारण किए बैठे हैं। वे ब्राह्मणों को हीन बनाना चाहते हैं। देखा नहीं, उस अश्वपति कैकेय ने मेरे साथ कैसा नीच व्यवहार किया था। मेरे पुत्र ही के सामने मेरा अपमान किया और मुझे समित पाणी होकर उसके आगे जाना पड़ा। उसने गर्व से कहा, बैठ गौतम, ब्राह्मणों में सबसे प्रथम मैं तुझे यह ब्रह्म विद्या बताता हूँ। आज से प्रथम किसी ब्राह्मण को यह विद्या नहीं आती थी। फिर वह गुह्य विद्या तो तुम सीख आए मित्र, खाक सीख आया। अरे कुछ विद्या भी हो। छल है छल, फल है छल, कोरा पाखंड। यज्ञ के ब्रह्मा को बना दिया ब्रह्म। पहले ब्रह्मा को लूट के माल में काफी हिस्सा देना पड़ता था, उनके अधीन रहना पड़ता था। उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कराकर महाराज और सम्राट की उपाधि ली जाती थी। पर अब तो वे ब्रह्म को जान गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। अरे मित्र बंधुल, इस ब्रह्म के ढकोसले को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तो मुझे भी तो समझा मित्र गौतम। सीधी बात है मित्र, यज्ञों में देवताओं के नाम पर गंधशाली का भात, वत्सतरी का मांस और कौशेय, दास दासी, हिरण्य, सुवर्ण, वरवा रथ दिया जाता था और समझा जाता था यह देवता की कृपा से है। पर तुम जानते हो मित्र, ये भाग्यहीन देवता भी पूरे ढकोसले ही थे। इनमें से किसी एक को भी आज तक किसी ने देखा नहीं। अब लोग ये संदेह न करेंगे कि ये देवता सचमुच हैं भी या नहीं। बस इन सबों ने बैठे ठाले ब्रह्म की कल्पना कर ली। उसे देखने की कोई इच्छा ही नहीं कर सकता। वह आकाश की भांति देखने सुनने का विषय ही नहीं। गौतम खूब ठठाकर हंसने लगे। बंधुल ने भी हंसकर कहा, तो इसी में आरुणी जैसे ब्राह्मण भी भटक गए। यही तो मजा है। और उस याज्ञवल्क्य को देखो, इन विदेहों के पीछे कैसे गुड़ का चिमटा बनकर चिपटा है पट्टा। उनके ब्रह्म की ऐसी गंभीर व्याख्या करता है मित्र कि देखकर हंसी आती है। तो तुम हंसा करो गौतम, क्योंकि तुम मूर्ख हो मित्र। ऐसा ना करे तो वह सहस्त्र स्वर्ण कार्षापण और सहस्त्र गौ कहां से पाए। तू भी यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाए तो कदाचित अहल्या कौशेय पहने। उसकी मुझे आवश्यकता नहीं मित्र, यह रज्जुलों के कौशल हैं। राजभोग को भोगने के लिए यह आवश्यक है कि जो संदेह करे उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए। कुछ को उत्तम आहार खाने को, उत्तम प्रासाद रहने को और सुंदरी दासियां भोगने को दे दी जाए। वे उन्हीं का गीत गाएंगे। सच कहते हो मित्र गौतम। अरे मैंने वे नियम बनाए हैं मित्र कि तू भी क्या कहेगा। यदि शूद्र किसी द्विज को गाली दे या मारे तो उसका वही अंग काट डाला जाए। उसने वेद पाठ सुना हो तो कान में टीन या शीशा पिघलाकर भर दिया जाए। वेद पढ़ा हो तो उसकी जीभ काटकर टुकड़े कर दिए जाए। अरे वाह मित्र गौतम, अनर्थ किया तूने बेचारे शूद्रों। और उपाय ही क्या है भाई? देखते नहीं ब्राह्मणों का कैसा ह्रास हो रहा है। अच्छा फिर देखूं कब तक तेरा सूत्र संपूर्ण होगा। अभी तो विश्राम करना चाहिए, तो विश्राम कर मित्र, शैया तैयार है। कौशल नरेश प्रसेंजित साकेत में ठहरे थे। वे सेठी मृगार के पुत्र पुंडवर्धन के ब्याह में सदलबल साकेत आए थे। राजधानी श्रावस्ती यहाँ से 6 योजन पर थी। सरयू के तट पर बसा यह नगर उस समय प्राची से उत्तरापथ के सार्थ पथ पर बसा होने के कारण स्थल व्यापार और नौ व्यापार दोनों ही का मुख्य केंद्र था। उन दिनों सरयू आज के समान ऐसी क्षीणकाय न थी। उसका विस्तार 1.5 मील में था और उसमें बड़े बड़े पोत चलते थे। उस समय साकेत भारत के 6 प्रमुख नगरों में एक था। प्रसेंजित का यहाँ एक दुर्ग और हरम्य था। उसी में महाराज प्रसेंजित अवस्थित थे। आम बोरा रहे थे और उनकी सुगंध से मत्त भौरों के गुंजन वातावरण में गूंज रहे थे। वृक्षों ने नवीन कोमल और मृदुल परिधान धारण किया था। शीत कम हो गया था। सांध्यक्षण मनोरम था। अस्तंगत सूर्य की लाल लाल किरणें नव कुसुमित वृक्षों पर लोहित प्रभा बिखेर रही थीं। साकेतवासी तरुण तरुणियां स्वच्छंद सांध्य समीरण का आनंद लेने सरयू तट पर इकट्ठे थे। बहुत रजत सिकता पर नंगे पैर चलकर विनोद कर रहे थे। बहुत नंगे बदन तैराकी प्रतियोगिता की होड़ लगा रहे थे। तरुणियों में अनेक कोमल नवीन केले के मनोहर वर्ण वाली आर्य ललनाएं थीं। बहुत चंपक वर्णी रूप यौवन भार से लदी विष तरुणियां थीं। कितनी ही कर्पूर सम उज्ज्वल वर्णा यवनियां थीं, जिनका सुगौर चिक्कन सुडौल गात्र मरमर प्रस्तर निर्मित मूर्ति सा प्रतीत होता था। उनकी नीलवर्ण आंखें और पिंगल केश उनके व्यक्तित्व को प्रकट कर रहे थे। बहुत सी स्वर्ण केशी स्वर्णवर्णा ब्राह्मण कुमारियां थीं। कितनी घन केश पाश वाली घनश्याम कोमल गात्र वाली गोधूम वर्णी वैश्य तरुणियां थीं, जिनका तारुण अति मादक था। नाना कुलों के तरुण भी अपने अपने वस्त्र उतार कर सरयू के तट पर कुछ आकटी और कुछ आकंठ जल में जल क्रीड़ा कर रहे थे।
उनके व्यायाम पृष्ठ सुडौल शरीर, उन्नत नासिका, विशाल वक्ष और प्रशस्त मस्तक उनके कुलीन होने के साक्षी थे। कोई प्रणय कलह में, कोई सामोद क्रीड़ा में, कोई हस्तलाघव और व्यायाम में लीन था। तरुण तरुणियां यहाँ स्वच्छंद विहार कर रहे थे। बहुत युगल जोड़े नाव पर चढ़कर उस पार जा जल में कूद पड़ते, बहुत जोड़े हुड़ बदकर जल में डुबकी लगाते। उनकी मृणाल सम सुनहरी भुजाएं और स्वर्णगात नील धनश्याम केश राशि जल के अमल भीतर स्तर से मोहक दिख रही थीं। सैकड़ों छोटी नौकाएं जल में तैर रही थीं और युवक युवती थककर कभी कभी उनका आश्रय लेकर सुस्ता लेते थे। बहुत नौकाओं पर मैरे, माधवीक, भुने हुए मांस और विविध फल बिक रहे थे। तैरते हुए युवक खरीद खरीद कर आकंठ जलमग्न हो खा पी रहे थे। ऐसे ही समय में बंधुल मल्ल और मल्लिका अपने थके हुए अश्वों को लिए सरयू तीर पर आ पहुंचे। मल्लिका ने प्रफुल्ल होकर कहा, साकेत में जीवन है, प्रिय रज्जुलों के अधिकार में भी जनपद इतना प्रसन्न हो सकता है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। आओ प्रिय, हम भी स्नान करके शरीर की थकान मिटा लें, हवा बड़ी सुंदर चल रही है। ऐसा ही हो प्रिय, मल्लिका ने कहा। बंधुल घोड़े से कूद पड़ा और हाथ का सहारा देकर उसने मल्लिका को उतारा। एक दास को संकेत से निकट बुलाकर कहा, अश्वों को मलदल कर ठीक कर दे मित्र, ये 4 निष्कले मैरे के लिए। दास ने हंसकर रजत खंड हाथ में ले लिए और अश्वों की रास संभाली। दोनों यात्रियों ने वस्त्र उतारे और वे अनायास ही जल राशि में घुस गए। उनके हस्तलाघव और कुशल तैराकी से सभी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने तैरने वालों को ललकारा, बड़ों मित्रों, जो कोई उस तट पर पहले पहुंचेगा उसे मित्रों सहित भरपेट मैरे पीने को मिलेगा। बहुत तरुण तरुणियां हंसकर उनके पीछे हाथ मारने लगे। किनारे के लोग हर्षोत्फुल्ल होकर चिल्लाने लगे। सबसे आगे बंधुल दंपति थे। सबसे पहले उन्होंने तट स्पर्श किया। मल्लिका हांफती हुई हंसने लगी। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। संपन्न युवक ने अपनी नौका पास लाकर कहा, स्वागत मित्र, मेरी यह नौका सेवा में उपस्थित है, इस पर चढ़कर मेरी प्रतिष्ठा वृद्धि करें। बंधुल ने हाथ के सहारे से मल्लिका को नौका पर चढ़ाते हुए कहा, हम लोग अभी अभी साकेत आ रहे हैं। कहाँ से मित्र? कुशीनारा से। अच्छा, बंधुल मल की कुशीनारा से? मित्र, मैं ही बंधुल मल हूँ। तेरी जय हो मित्र। फिर उसने हाथ उठाकर पुकार कर कहा, कुशीनारा के मल बंधुल मित्र का साकेत में स्वागत है। बहुत लोग नौका के पास उमड़ आए। बहुतों ने दंपति पर पुष्पों की वर्षा की। नौका के स्वामी ने हंसकर कहा, मैं हिरण्यनाभ कौशल्य हूँ मित्र। साकेत का क्षत्रप बंधुल के शौर्य से मैं परिचित हूँ। हिरण्यनाभ कौशल्य की गरिमा से मैं भी अविदित नहीं हूँ। क्षत्रप तक्षशिला में गुरुपद से मैंने आपका नाम सुना था और मैंने भी मित्र महाराजाधिराज से तेरी गुण गरिमा सुनी है। अब इधर किधर महाराज के दर्शन हेतु। साधु महाराज आजकल यही हैं, कल दर्शन हो जाएंगे, परंतु आज मेरे अतिथि रहो मित्र। मल्लिका, ये महाक्षत्रप महाराज हिरण्यनाभ कौशल्य हैं। गुरुपद ने कहा था वे अवंती गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ स्नातक हैं और ज्ञान गरिमा में काशी के संपूर्ण राजाओं से बढ़कर हैं। मैं अपने पति का अभिनंदन करती हूँ ऐसे गौरवशाली मित्र के प्राप्त होने पर। और मल्लिका, हम अपने मित्र के अतिथि होने जा रहे हैं। प्रिय, यह असाधारण सौभाग्य है, परंतु महाक्षत्रप महाराज को क्या इनकी स्मृति है? इनका कहना है महाराज 10 वर्ष साथ पड़े हैं तक्षशिला में। महाराज भी यही कहते हैं देवी। वे कहते हैं बंधुल सा एक मित्र कहीं मिले तो जीवन का सूखापन ही दूर हो जाए, ऐसा कहते हैं। तब तो महाक्षत्रप महाराज को मित्र का बहुत ध्यान है। किंतु मल्लिका देवी, तुम्हारे पति क्या ऐसे वैसे हैं? मैंने अवंतिका में गुरुपद से सुना था कि राजनीति और रणनीति में बंधुल का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है और जल में तैरने में महाक्षत्रप। आज देखा हमने प्रतिस्पर्धी देवी मल्लिका को। महाक्षत्रप हंस दिए। मल्लिका भी हंस दी। बंधुल ने कहा, यही हमारे अश्व है, वे पहुंच जाएंगे मित्र। नौका हमें क्रीडोद्यान के नीचे पहुंचा देगी। इसके बाद क्षत्रप ने एक दास को अश्व ले आने के लिए भेज दिया। उन्होंने मल्लिका को संबोधन करके कहा, वह मेरे उद्यान का घाट दिख रहा है देवी मल्लिका। टेक रही हूँ माँ क्षत्रप। अभी हमें आए कुछ क्षण ही बीते हैं, पर ऐसा दिख रहा है जैसे घर ही में हो। घर ही में तो हो देवी मल्लिका। हम आ गए मित्र, उतरो तुम और क्षण भर ठहरो, तब तक मैं आवश्यक व्यवस्था कर दूं। महाराज प्रसेनजित कोमल गद्दे पर बैठे थे। 2 यवनी दासियां पीछे खरी चनवर ढल रही थीं। उनका शरीर अत्यंत गौरवर्ण था। आयु 65 से भी अधिक हो गई थी। उनके खिचड़ी बाल बीच में चीरकर द्विफालबद्ध किए गए थे। बड़ी बड़ी मूछें यत्न से संवारी गई थीं और वे कान तक फैल रही थीं। वे कोमल फूलदार कौशे पहने थे और कंठ, भुजा और मणिबंध पर बहुमूल्य रत्नाभरण पहने थे। इस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था।
वे कुछ उद्विग्न से बैठे थे। कंचुकी ने राजपुत्र विदूढ़ के आने की सूचना दी। महाराज ने संकेत से आने को कहा। विदूढ़ ने बिना प्रणाम किए आते ही पूछा, महाराज ने मुझे स्मरण किया था। किस लिए? परामर्श के लिए। इसके लिए महाराज के सचिव और आचार्य मांडव्य क्या यथेष्ट नहीं है? किंतु मैं तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहता हूँ विदूढ़। मुझे महाराज के परामर्श की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। राजपुत्र ने घृणा व्यक्त करते हुए कहा। महाराज प्रसेनजित गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, किंतु रोगी की इच्छा से औषध नहीं दी जाती राजपुत्र। तुम्हें रोगी और आप वैद्य हैं महाराज। ऐसा ही है, यौवन, अधिकार और अविवेक ने तुम्हें धृष्ट कर दिया है विदूढ़। परंतु महाराज को उचित है कि वे धृष्टता का अवसर न दे। तुम कौशलपति से बात कर रहे हो विदूढ़। आप कौशल के भावी अधिपति से बात कर रहे हैं महाराज। क्षण भर स्तब्ध रहकर महाराज ने मृदु कंठ से कहा, पुत्र, विचार करके देखो, तुम्हें क्या ऐसा अविवेकी होना चाहिए? मैं कहता हूं, तुमने मेरी आज्ञा बिना शाक्यों पर सैन्य क्यों भेजी है? मैं कपिलवस्तु को निशाक्य करूंगा, यह मेरा प्रण है। किस लिए सुनूं तो? आपके पाप के लिए महाराज। मेरा पाप? धृष्ट लड़के, तू सावधानी से बोल। मुझे सावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपके पाप के कलंक को शाक्यों के गर्म रक्त से धोऊंगा। मेरा पाप कहता हूं सुनिए। परंतु आपके पापों का अंत नहीं है। एक ही कहता हूं कि आपने मुझे दासी से क्यों उत्पन्न किया? क्या मुझे जीवन नहीं प्राप्त हुआ? क्या मैं समाज में पद प्रतिष्ठा के योग्य नहीं? किसने तेरा मान भंग किया? आपने शाक्यों के यहाँ किस लिए भेजा था? शाक्य अपने कर्द हैं। पश्चिम में वत्सराज उदयन कौशल पर सेना तैयार कर रहा है। पूर्व में मगध सम्राट बिंबसार, वैशाली के लिच्छवी अलग खार खाए बैठे हैं। ऐसी अवस्था में शाक्यों का प्रेम और सहाय प्राप्त करना था। इसीलिए और किसी को न भेजकर कपिलवस्तु तुझे ही भेजा था। तू मेरा प्रिय पुत्र है और शाक्यों का दौहित्र। विदूढ़ ने अवज्ञा की हंसी हंसकर कहा, शाक्यों का दौहित्र या दासी पुत्र? आप जानते हैं वहां क्या हुआ? सुनेंगे आप? घमंडी और नीच शाक्यों ने संथागार में विमन होकर मेरा स्वागत किया, अथवा उन्हें स्वागत करना पड़ा, पर पीछे संथागार को और आसनों को उन्होंने दूध से धोया। प्रसेनजित का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्षुद्र शाक्यों ने यह किया, मुझे मालूम भी न होता। मेरा एक सामंत अपना भाला वहां भूल आया था, वह उसे लेने गया। तब जो दास दासी दूध से संथागार को धो रहे थे, उनमें एक मुझे गालियां दे रही थी। कह रही थी, दासी पुत्र की धृष्टता तो देखो, प्रज्वले का वेश धारण करके आया है। संथागार को अधम ने अपवित्र कर दिया। शाक्यों के वंश का मैं नाश करूंगा। आप क्यों? आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आपको शाक्यों की राजकुमारी से ब्याह का शौक चढ़ा था, क्योंकि आप राजमत से अंधे थे। पर आप जैसे बूढ़े अशक्त और रोगी को शाक्य अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे, खासकर इसलिए कि आपके रनवास में कोई कुलीन स्त्री है ही नहीं। आपने माली की लड़की को पट्टराज महिषी पद पर अभिषिक्त किया है। शाक्य अपनी ऊंची नाक रखते थे, पर आपकी सेना से डरते भी थे। उन्होंने दासी की लड़की से आपका ब्याह कर दिया। यह शाक्यों का भयानक छल था। किंतु पाप तो नहीं जैसा कि आपने किया। उसी दासी में इंद्रिय वासना के वशीभूत हो आपने मुझे पैदा किया। आप में साहस नहीं कि मुझे आप अपना पुत्र और युवराज घोषित करें। यह आर्यों की पुरानी नीचता है। सभी धूर्त कामुक आर्य अपनी काम वासना पूर्ति के लिए इतर जातियों की स्त्रियों के रेवड़ों को घर में भर रखते हैं। लालच लोभ देकर कुमारियों को खरीद लेना, छल बल से उन्हें वश कर लेना, रोती कलपति कन्याओं को बलात् हरण करना, मूर्छिता मद बेहोशों का कौमार्य भंग करना, यह सब धूर्त आर्यों ने विवाहों में सम्मिलित कर लिया। फिर बिना ही विवाह के दासी रखने में भी बाधा नहीं। अब क्षत्रिय लोग लड़कर, जीतकर, खरीदकर खिराज के रूप में देश भर की सुंदरी कुमारियों को एकत्रित करते हैं, और ये कायर पाजी ब्राह्मण पुरोहित आपके लिए यज्ञ पाखंड करके दान और दक्षिणा में इन स्त्रियों से उत्पन्न राजकुमारियों और दासियों को बटोरते हैं। ऐसे धूर्त हैं आप आर्य लोग। उस दिन विदेहराज ने परिषद बुलाई थी। एक बूढ़े ब्राह्मण को हजारों गायों के सींगों में मोहरें बांधकर और 200 दासियां स्वर्ण आभरण पहनाकर दान कर दी। वह नीच ब्राह्मण गायों को बेचकर स्वर्ण घर ले गया, पर दासियों को संग ले गया। वे सब तरुणी और सुंदरी थीं। फिर क्या उन स्त्रियों के संतान न होगी? उन्हें आप आर्यों ने मजे में वर्ण संकर घोषित कर दिया। उनकी जाति और श्रेणी अलग कर दी। ऐसा ही वर्ण संकर मैं भी हूँ, दासी पुत्र हूँ। मेरे पैर रखने से शाक्यों का संथागार अपवित्र होता है और मेरे जन्म लेने से कोसल राजवंश कलंकित होता है। महाराज, मैं यह सह नहीं सकता।
मैं शाक्य वंश का नाश करूंगा और इसी तलवार के बल पर कोसल के सिंहासन पर आसीन होऊंगा। अब आर्यों के दिन गए, पाखंडी ब्राह्मणों की भी समाप्ति आई। आज आर्यावर्त में नाम के आर्य रह गए हैं। सभी राज्य हम लोगों ने, जिन्हें आप घृणा से वर्णशंकर कहते हैं, अधिकृत कर लिए हैं। मैं कोसल, काशी, शाक्य और मगध राज्य को भी आक्रांत करूं तो ही असल दासी पुत्र विदूढ़ प्रसेनजित के हाथ की तलवार नीची हो गई, उनकी गर्दन भी झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, किंतु विदूढ़ राजपुत्र, यह तो परंपरा है, कुछ मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें सभी तो राजोचित भोग प्राप्त है। अवश्य है महाराज, केवल सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त है, आपका औरस पुत्र होने पर भी कोसल की गद्दी का अधिकार नहीं प्राप्त है। वही मैं छल बल और कौशल से प्राप्त करूंगा। प्रसेनजित क्रोध से तनकर गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, विदूढ़, यह राजद्रोह है। मैं राजद्रोही हूं महाराज, इसका दंड प्राणदंड है। जानते हो राजधर्म कठोर है, आत्मसम्मान उससे भी कठोर है महाराज, पर यह वैयक्तिक है। हम सब दासी पुत्र, वर्णशंकर बंधु, जो आप कुलीन किंतु कदाचारी आर्यों से घृणा करते हैं, उसे सार्वजनिक बनाएंगे। हम आर्यों के समस्त अधिकार, समस्त राज्य, समस्त सत्ताएं छीन लेंगे। मैं तुम्हें बंदी करने की आज्ञा देता हूँ। कोई है? राजा ने दस्तक दी। 2 यवनी प्रहरिकाएं खड्ग लिए उपस्थित हुईं। विदूढ़ ने खड्ग ऊंचा करके कहा, और मैं अभी आपका सिर धड़ से जुदा करता हूँ। विदूढ़ की भावभंगी और खड्ग उठाने से वृद्ध प्रसेनजित आतंकित हो अपना खड्ग उठा खड़े हो गए। अकस्मात विदूढ़ का खड्ग झन्न से उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। प्रसेनजित ने आश्चर्यचकित हो आगंतुक की ओर देखकर कहा, यह किसका उपकार मुझ पर हुआ? कुशीनारा के मल्ल बंधुल का। महाक्षत्रप कौशल्य हिरण्यनाभ ने पीछे से आगे बढ़कर कहा। प्रसेनजित ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, क्या मेरा मित्र बंधुल मल्ल आया है? महाराज की जय हो। मुझे हर्ष है महाराज, मैं ठीक समय पर आ पहुंचा। बंधुल ने आगे बढ़कर कहा, निश्चय नहीं तो यह दासी पुत्र मेरा हनन कर चुका था। क्षत्रप हिरण्यनाभ, इसे बंदी कर लो। बंधुल ने कहा, महाराज प्रसन्न हो, इस बार राजपुत्र को क्षमा कर दिया जाए। मैं समझता हूं वे अपने अविवेक को समझ लेंगे। राजा ने कहा, कोसल में तेरा स्वागत है मित्र बंधुल। विदूढ़ के विषय में तेरा ही वचन रहे, कृतार्थ हुआ महाराज। तो राजपुत्र, अब तुम स्वतंत्र हो मित्र। विदूढ़ चुपचाप चला गया। बंधुल ने कहा, महाराज को याद होगा, तक्षशिला में आपने इच्छा की थी कि यदि आप राजा हुए तो मुझे सेनापति बनना होगा। याद क्यों नहीं है मित्र? मैंने तो तुझे बहुत लेख लिखे। तेरी कोसल को भी जरूरत है और मुझे भी। कौशाम्बीपति उदयन की धृष्टता तूने नहीं सुनी। गांधार राज कलिंगदत्त ने अपनी अनिंद सुंदरी पुत्री कलिंग सेना मुझे दी है, तो उदयन उसी बहाने श्रावस्ती पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इधर मगध सम्राट बिंबसार पुराने संबंध की परवाह न करके कोसल को हड़पने के लिए कोसल पर अभियान कर रहे हैं। अन्य शत्रु भी कम नहीं है। बंधुल मित्र, कोसल को तेरी कितनी आवश्यकता है, और मुझे भी, वह तो तूने देख ही ली। तो मैं आ गया हूं महाराज, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कह मित्र, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मल्ल वंश में हूं। समझ गया, तुझे कभी मल्लों पर अभियान न करना होगा। मैं राज्य विस्तार नहीं चाहता हूं, जो है वही रखना चाहता हूं। मित्र, कह, और भी कुछ तेरा प्रिय कर सकता हूं। बस महाराज, तो कौशल्य हिरण्यनाभ मित्र बंधुल का सब प्रबंध कर दो। जब तक हम साकेत में हैं, बंधुल सुख से रहें। ऐसा ही होगा महाराज, और श्रावस्ती जाकर तुझे मैं सेनापति के पद पर अभिषिक्त करूंगा। तेरा कल्याण हो। जा अब विश्राम कर। महाराज प्रसेनजित दीर्घिका के शुभ्र मरमर सोपान पर बैठे थे। स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं। प्रभात का सुखद समीर नए पत्तों से लदे वृक्षों को मंद मंद हिला रहा था। बड़ा ही मनोहर वसंत का प्रभात था वह। महाराज की आंखें उनींदी और शरीर अलस हो रहा था। वे चुपचाप बैठे जल की तरंगों को देख रहे थे। एक वित्रवती ने निवेदन किया, आचार्य मांडव्य उपरिचर आए हैं, यहीं ले आओ उन्हें। मांडव्य आचार्य की आयु का कोई पता ही नहीं लगता था। उनका चेहरा भावहीन, नेत्र अतिरिक्त भ्रमित से, भौहें बहुत बड़ी बड़ी, कान नीचे तक लटके हुए, शरीर रोमश और रंग अति काला था। उनकी कमर पर लाल रंग का कौशेय था। ऊपर की पीठ और वक्ष बिल्कुल खुला था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप और पैरों में मृगचर्म का उपाना था। उनकी दंतावली सुदृढ़ थी। नेत्रों की कोर से कभी कभी चमक निकलती थी। चेहरा श्मश्रु से भरा था। उनका शरीर लोह निर्मित मालूम होता था। कंठ में स्वच्छ जनेऊ था। हाथ में एक मोटा दंड था। चलने का ढंग मतवालों जैसा था।
उन्होंने कर्कश वाणी से हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया। आचार्य, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। किस लिए महाराज? रात को सुखद नींद आती है ना? आचार्य, रात की बात क्या कहते हैं, जीवन अब घिस्सा गया है। सोचता हूं कुछ परलोक चिंतन करूं। महाराज की बातें, लोक परलोक, सुख दुख, पाप पुण्य, आचार दुराचार, देव देवता, ये सब तो बाल कल्पनाएं हैं राजन। क्या आप भी उस मूर्ख प्रवाहण की मुक्ति, पुनर्जन्म और आत्मा के मायाजाल में फंसे हैं? परंतु जीवन तो मिथ्या नहीं है आचार्य, सत्य है। तो फिर नकद छोड़कर उधार के पीछे क्यों दौड़ते हैं? अरे आचार्य, नकद सामने रहते जो टुकुर टुकुर ताकना पड़ता है सो। आचार्य हंसकर वहीं शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या यहां तक महाराज? सत्य ही आचार्य, नग्न रूप और यौवन भी मेरे गलित काम को नहीं जगाता। पुराण द्राक्षा की सुवास अब नेत्रों में रक्त आभा नहीं प्रकट कर सकती। कभी उसके रंग में जगत रंगीला दिखता था, तब महाराज सिद्ध योगी हो गए प्रतीत होते हैं। योगी को फिर देश विदेश से लाई सुंदरियों का क्या लाभ है? बांट दीजिए महाराज, तरुणों को उनकी आवश्यकता है। एक यज्ञ रचकर सुपात्र ऋत्विज ब्राह्मणों को उन्हें दान दीजिए। किंतु ये स्वार्थी लोलुप ब्राह्मण इधर सुंदरी दासियों को ले जाते हैं, उधर उनके रत्नाभरण उतारकर 5-5 निष्क में बूढ़ों को बेच देते हैं। इसमें बूढ़ों का प्रत्युपकार भी तो होता है महाराज। उन्हें तरुणियों की अत्यधिक आवश्यकता है। फिर इस बूढ़े की ओर आचार्य क्यों नहीं ध्यान देते? क्या आपको विदित नहीं कि गांधार कन्या कलिंग सेना अंतपुर में आ रही हैं? आपकी अमोघ रसायन विद्या किस काम आएगी? क्यों, क्या तक्षशिला के उस तरुण मागधर वैद्य का वाजीकरण व्यर्थ गया? जीवक कौमार भृत्य की बात कहते हैं आचार्य, यही तो उसका नाम है। बिल्कुल व्यर्थ आचार्य, सुना था वह तक्षशिला से चिकित्सा में पारंगत होकर आया है। मैंने बड़ी आशा की थी, परंतु अब बिल्कुल आशा नहीं रही महाराज। आचार्यपाद जब तक हैं तब तक तो आशा है। मुनि बृहस्पति के फिर आप शिष्य कैसे? तब यह लीजिए महाराज, रसायन देता हूं। यह कहकर एक छोटा सा बिल्वफल आचार्य ने महाराज के हाथ पर रखकर कहा, इसमें एक ही मात्रा रसायन है। यह देह सिद्धि तथा लोह सिद्धि दोनों ही कार्य करेगी। इससे चाहे तो सामने के संपूर्ण पर्वत को स्वर्ण का बना ले, महाराज चाहे अपने इस गलित वृद्ध शरीर को वज्र के समान दृढ़ बना ले और स्वच्छंद नव विकसित अनिंद गांधार पुत्री के सौंदर्य का आनंद लूटे। आचार्य का बड़ा अनुग्रह है। स्वर्ण राशि की मेरे कोष में कमी नहीं। यह देह उपलब्ध सुख साधनों के भोगने में समर्थ हो, यही चाहता हूं। तो राजन, चिरकाल तक उन सुख साधनों का भोग कीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। आचार्य हंसते हुए चले गए। महाराज उत्साहित हो धीरे धीरे 2 युवतियों के कंधों पर हाथ रख महल में लौटे। धूप तेज हो गई थी। तुम ही वह वैद्य हो? वैद्य तो मैं हूं, परंतु वह हूं या नहीं, नहीं कह सकता। कहाँ के? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य आत्रेय के शिष्य तुम ही हो? मैं ही हूं। तब ठीक। राजकुमार विदुर्भ में थोड़ा नम्र होकर कहा, बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग और नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन काले और चिबुक मोटी थी। वह एक महार्घ दुशाला कमर में बांधे था। उस पर सुनहरा कमर बंद बंधा था। एक मूल्यवान उत्तरीय उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों में सुनहरी काम के जूते थे। विदुर्भ ने कुछ देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हाँ, जहां तक मुझे स्मरण है। राजगृह बड़ा मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो? आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 4। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।